बाल विद्या निकेतन मशहूरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, मधुलिका पाठ्य पुस्तक में संकलित सुदामा चरित शीर्षक पाठ की व्याख्या हो रही थी और इसमें जो प्रथम कवित्य है, प्रथम स्वय्य है, उसकी चर्चा हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारका जाने के लिए विवश करती है। अब दृश्य बदलता है। सुदामा पहुंच गया द्वारिका। अब वहाँ देखा कि आलीशान महल है, द्वारपाल पहरा दे रहे हैं। तो उसने पूछा सुदामा ने कि भाई क्या कृष्ण का महल यही है? तो द्वारपाल ने कहा कि हाँ। अरे क्या काम है? भाई मैं उनका मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलना है। द्वारपाल हंसते हैं। देखिए बाबा, तो आपको गलतफहमी हुई है। वो द्वारिका के महाराज हैं, द्वारिकाधीश हैं, आगे जाइए। लेकिन बार बार सुदामा जिद करते हैं कि बस एक बार हमें उनसे मिलवा दो, मुझे उनसे ज़रूरी बातें करनी है। अंत में द्वारपाल निर्णय करते हैं कि कृष्ण के पास इसकी सूचना देनी चाहिए। तो जाकर के वहाँ कृष्ण जो काम में व्यस्त थे, उन्होंने कहा, द्वारपाल ने कहा कि प्रभु, एक ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़ा है, आपका नाम ले रहा है और आपसे मिलना चाह रहा है। ध्यान विशेष रूप से उधर नहीं गया। पूरा वर्णन कर रहा है कि सिर पर न पगड़ी है, न तन शरीर पर पर्याप्त कपड़े हैं, पता नहीं किस गांव से चलाया है। अब धोती भी है, सो फटी है, पैर में जूते भी नहीं हैं और बहुत दुबला पतला है प्रभु। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कृष्ण पर। लेकिन जैसे ही कहा कि प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बताता है। अब चौंकने की बारी थी कृष्ण की। जैसे ही सुदामा नाम सुना और वहाँ से दौड़े आए। तो उसी दृश्य का यहाँ चित्रण किया गया है इस स्वयं में। अब देखिए, पंक्ति है, शीश पगान झगतन में, शीश पगान झगतन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान है को नहीं क्षमा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रयो चक्की सो बसुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि प्रभु अब वो इतना दुर्बल गरीब ब्राह्मण है, उसकी स्थिति क्या मैं क्या कहूँ। सिर पर यानी सिर पर पगड़ी भी नहीं है, शरीर पर समुचित कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है। अब पता नहीं कौन गांव का है, कौन गांव से आ गया है। धोती पहनी है उसने, लेकिन वो भी फटी हुई, और पैर उसमें तो जूते भी नहीं। उपाना कहते हैं जूता। अब वो द्वार पर खड़ा है द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर। तो द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और आश्चर्यचकित होकर के इस सुंदर भवन को देख रहा है। रह्यो चकिसो वसुधाभिरा, पूछत दीन दयाल को धाम। और एक ध्यातव्य बात यह है प्रभु कि वो दीन दयाल यानी करुणा निधान, दया के सागर श्री कृष्ण यानी आप को ढूंढ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अब अगला है कृष्ण तो अब दौड़े आए, सिंहासन पर बैठा है। अब वे कहते हैं, उनकी दशा देख करके व्याकुल हो जाते हैं कृष्ण। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखे सुदामा की दिन दशा करुणा कर कै करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इस स्वयं में कवि नरोत्तम दास बता रहे हैं कि सुदामा की उस स्थिति को देख करके कृष्ण की व्याकुलता इतनी बढ़ गई। देखिए मित्रता कैसी होनी चाहिए, और मित्र की वह स्थिति देख करके करुणा निधान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए, और जो परात थी जिसमें जल भर कर ले गए थे चरण पकड़ने के लिए, उसको तो स्पर्श भी नहीं किया, और इतना रोए कि अश्रु धारा से ही सुदामा के चरण धुल गए। तो यही दृश्य हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल पने जुनी पुनि जोए। बिवाइन कहते हैं पाँव की एड़ी जो है वो कभी फट जाती है, तो देहात में बोलते हैं कि बेवाय फटा है, उसी को बिवाइन कहते हैं। तो चरण को देखा सुदामा, उसमें बिवाई पड़ी हुई थी, पाँव की एड़ी फटी हुई थी, और इतना ही नहीं उसमें कांटे भी चुभे हुए थे। ऐसे कांटों का जाल बिछ किया है, क्योंकि जूते तो थे नहीं। कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कितने दिन खोए। अरे मित्र, क्या तुमने मुझे पाया समझा? इतने दिन तक क्यों नहीं आए?
कितना दुख पाया, यहाँ आते मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर देता। और सुदामा की करुण स्थिति देख करके, उनके रूप को देख करके कृष्ण का व्याकुल होना लाजिमी है, स्वाभाविक है। तो सुदामा की दीन दशा, अब यहाँ दीन शब्द है, दीर्घिकार दीन और ह्रस्वीकार दीन युग्म शब्द है। तो ह्रस्वीकार दिन मतलब दिवस, जिसको डे बोलते हैं, लेकिन यहाँ दीन है, द दीर्घिका। तो यहाँ दीन का मतलब गरीब, तो गरीब का मतलब यहाँ असहाय अर्थ में। तो देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा, कौन रोए? करुणा निधि रोए। निधि कहते समुद्र को, सागर को। तो करुणा के सागर हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके अंदर दया, ममता, क्षमा, प्रेम, करुणा की धारा बहती रहती है, इसलिए उनको करुणा निधि कहा गया है। करुणा के खजाना है। तो करुणा करिके करुणा निधि रोए। और देखिए यहाँ पराकाष्ठा, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जो पात्र ले गए थे परात, पहले अतिथि सत्कार के रूप में लोग चरण पखारते थे, और जितनी अधिक घनिष्ठता होती थी तो प्रेम भाव प्रदर्शित करते थे। तो कृष्ण पात्र तो ले गए, उसमें जल भी भर लिया। क्यों? क्योंकि पद प्रक्षालन करेंगे, चरण धोएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि सुदामा पर पड़ी और उनके पैर को देखा, कांटे चुभे हुए, रक्त रंजित, वे अपने आप को रोक नहीं सके, आंसू बरबस आंखों में आ गए और अश्रुधारा चलने लगी। तो करे पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में जो पानी था उसको स्पर्श भी नहीं किया, छुआ भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चरण कैसे धुले? आंसुओं से। नयनन के जल सो प्रगट होए। इतना रोए कि आंसू से ही सुदामा के चरण धुल गए। तो ये भी औषधीय है, ये भी ज्ञेय है, इसको भी गाया जा सकता है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तैन की तय दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कितना करुण दृश्य है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। सब काम धाम छोड़ करके और आतिथ्य सत्कार में लगे, चरण पखार रहे। वैसा युग था। क्या आजकल आधुनिक युग में ऐसा संभव है? लोग कहते हैं दोस्ती तो बराबर वारों में होती है, लेकिन देखिए मित्रता की कसौटी यही,
जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। कोई धन मित्रता की बराबरी नहीं कर सकता। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। कृष्ण की महानता देखिए, उनका हृदय सागर की तरह अथाह है, विशाल है। और बचपन के उस मित्र को भूले नहीं। मात्र सुदामा नाम सुनते ही सब काम तो छोड़ करके दौड़े चले गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पगित होए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मित्र, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। घर पर सब कुशल मंगल तो है। और कृष्ण की नज़र पड़ गई तो बड़े पाड़की हैं, तो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे क्या छिपा होगा। अब सुदामा जो है उस पोटली को छुपा रहे। अक्सर ऐसा होता है कि छोटा आदमी जब बड़े आदमी के पास जाता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह कोई उपहार ले जाता है, गिफ्ट ले जाता है। लेकिन यह सोच करके कि पता नहीं क्या सोचेंगे, इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, तो मन में अजीब सी उलझन होती है। और यही उलझन सुदामा को रही। पहले तो सोच रहे थे कि भाई वहाँ कौन सा उपहार लेकर जाऊँ। और जब पत्नी ने पड़ोस से चावल मांग करके ला दिया उपहार के लिए, अब यहाँ सब चाह रहे हैं कि भाई क्या दें इनको। और उसमें भी जो जिसमें चावल बंधे हुए हैं वो कपड़े बिल्कुल पुराने हैं, गंदे हैं। मैं सोचा कि नहीं, ये उपहार में नहीं दूंगा। लेकिन चतुराई काम नहीं है और कृष्ण की नज़र वहाँ तक चली गई जिस पोटली को छुपाने की कोशिश कर रहे थे सुदामा। तो कह रहे हैं कछु भाभी हमको दियो। देखो हमारे भाभी जी ने, यानी सुदामा की पत्नी, जो कुछ मेरे लिए दिया है तुम देते क्यों नहीं। उसे कांच में क्यों छुपा रहे हो पोटली को, और किसके लिए रख रहे हो। चल लाओ हमको दे दो। तो यह है मित्रता। तो आज यहीं तक, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।